आज हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। तो आपका है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसको कहते हैं अंगुली छाप। क्या कहते हैं? अंगुली छापी, अंगुली छापी। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सर्वप्रथम एलेक जेफरी 1984 ने इंग्लैंड में विकसित किया था। ये आपका 1 नंबर में भी प्रश्न पूछ सकता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो एलेक जेफरी ने किया था। और डीएनए फिंगरप्रिंट को डीएनए टाइपिंग या आनुवांशिक फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी जो है पहचान होती है। इसमें व्यक्ति के डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। डीएनए में 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है। परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में जुड़वा का मतलब ट्विंस, एक जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि सबका डीएनए 99.9% भाग सभी प्राणियों का समान होता है, परंतु 0.1% भाग सभी प्राणियों में क्या होता है? डिफर करता है, भिन्न करता है। वही उसकी क्या होती है? आईडी होती है। और अगर जुड़वा बच्चों में क्या होता है कि डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है, यानी 100%। इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों की भिन्नता का पता लगाने के लिए जिन्हें हम डीएनए पुनरावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डीएनए, इसको कहेंगे रिपीटिटिव डीएनए। क्या कहेंगे इसको? रिपीटिटिव डीएनए, यानी इसको कहेंगे पुनरावृत्ति।
डीएनए रिपीटिटिव का मतलब होता है कि इस टेक्निक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच भिन्नता का पता लगाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति डीएनए या डीएनए रिपीटिटिव। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जाती है। क्या करते हैं कि इस पुनरावृत्ति है जो, तो इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। में जो है आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु, ये प्रोटीन सिंथेसिस हेतु कूटों को नहीं रखते हैं। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस हेतु कूटों यानी कोट को नहीं रखते हैं। इसके स्थान पर क्या करते हैं कि VNTRS यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स कहते हैं, इसके स्थान पर VNTRS वेरिएबल n से नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए RBC यानी ब्लड, रुधिर, लार, बाल या किसी भी जीव तरल से या पदार्थ जैसे आपका है रेजर, टूथब्रश से डीएनए को लेते हैं, डीएनए को लेते हैं। डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणुओं से भी ले लेते हैं। संचित जैविक अणुओं से भी ले लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं।
तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। उन दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों का मतलब सीक्वेंस के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। ये आपका जो है डीएनए फिंगरप्रिंट है। क्या करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ब्लड ले लिए, लार, बाल या किसी भी जीव के तरल पदार्थ या तरल ले लेंगे या उसका रेजर ले लेंगे, टूथब्रश से डीएनए को हम लेते हैं। अब डीएनए को जैसे संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणुओं से भी लेते हैं, इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं और दोनों के न्यूक्लियोटाइडों के अणुओं के क्रम की समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता को देखते हैं। जब दो व्यक्तियों के डीएनए अणुओं के बीच तुलना करते हैं और जब उसमें समानता होती है या तब जो है उसको डीएनए प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग में जैसे क्या है कि पैतृक परीक्षण, फिर दूसरा क्या है कि जैसे हत्या, ठीक, हत्या हो गया और अन्य प्रकार के अपराधों में तमाम प्रतिदिन रोज घटनाएं हो रही हैं, उसमें फिर विलुप्तता के कगार पर जंतुओं के संरक्षण में ये सहायक होता है। जंतुओं के संरक्षण पर ये सहायक होता है। तो आपको जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे एक नंबर में आ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो है सर्वप्रथम किसने विकसित किया, तो एलेक जेफरी है। फिर कितनी जो है सभी प्राणियों में डीएनए मिलता है, समान होता है, तो 99.9। कितना पार्ट उसका डिफर करता है, तो 0.01% भाग जो है डिफर करता है, वही मनुष्य की या उसकी जो है आईडी होती है। और युग्मनज जुड़वा में क्या डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है कि अंतर होता है, तो उसमें कंप्लीटली। तो इस टाइप के प्रश्न आपको एक एक नंबर में पूछ सकता है। और आपको डीएनए के बारे में टिप्पणी पूछ सकता है या पूछ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में उसके प्रयोग पे प्रकाश डालिए। इस टाइप के प्रश्न जो है आपको पूछ सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में बताए हैं। कल नेक्स्ट पार्ट में आपको हम दूसरी चीज़ बताएंगे। थैंक यू।